बच्चों, कैसे हो आप सभी। सो टुडे आई एम बैक विद अनदर टू क्वेश्चंस ऑफ पावर्स एंड एक्सपोनेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, x to the power a minus a to the power minus 1 to the whole power 1 upon a minus 1 to the whole power a upon a plus 1। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करिए। बहुत सिंपल है बट थोड़ा सा स्टेप आपको देखना पड़ेगा इसमें। चलिए स्टार्ट करिए। सबसे पहले इसमें दो ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना होता है, स्मॉलर ब्रैकेट। अब देखिए a माइनस ए टू द पावर माइनस 1 है और इसकी होल पावर है 1 अपॉन a माइनस 1। अब हमको पता है एक्सपोनेंट का एक लॉ क्या कहता है, a टू द पावर m टू द होल पावर n। अगर ये होता है तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, mn m इंटू n। सेम यहाँ पे आप अप्लाई करिए। कैसे होगा, a माइनस ए टू द पावर माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, ये हो जाएगा। भाई इसका क्या है, इसका बेस तो 1 ही मानेंगे हम, सॉरी इसका डिनोमिनेटर हम 1 मानेंगे। अब इसको इंटू करेंगे तो ये 1 से इंटू हो जाएगा और नीचे ये आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख दीजिए ऐसे ही। इसके बाद ये जो है पावर, इसको एज इट इज लिखिए, a अपॉन a प्लस 1। अगेन फिर अभी ये सेम चीज आ गया और फिर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, a माइनस ए टू द पावर माइनस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, a से होगा, a माइनस 1 ये ऐसे होगा और नीचे आ जाएगा a माइनस 1 ऑलरेडी था, ये नीचे a प्लस 1 हो जाएगा। यहां भी देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में, इधर भी फ्रैक्शन के फॉर्म में। इधर देख लीजिए कैसे इसको मैंने किया, ये है इनको इंटू कर रहे हैं। इंटू क्या है, a अपॉन a माइनस 1 ऐसे है, तो इस a को इसके साथ इंटू कर दिया तो ब्रैकेट में ऐसे लगा दिया और फिर ये a माइनस 1 है और ये a प्लस 1 था। ठीक है, इन दोनों को आपस में लिख दिया इंटू करके। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस, अब यहां देखिए a इंटू ए टू द पावर माइनस 1 कुछ ऐसा है, a इंटू ए टू द पावर माइनस 1 है। बेस सेम, मल्टीप्लाई तो पावर क्या हो जाती है, ऐड होती है। इसकी पावर क्या है, 1 है, 1 प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1 प्लस माइनस 1 ऐसा रहेगा। इधर देखिए ये a माइनस 1 a प्लस 1 है, a माइनस 1 और क्या है, a प्लस 1 है, a माइनस 1 a प्लस 1, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट। ये पावर में है एक्चुअली। ठीक है, ये x की, ये दोनों चीज क्या है, x की पावर में है, इसको ऐसे लिखिए। ठीक है, ये पावर में है, ऐसे लिखिए। ठीक है, नाउ इधर देखिए आप, a स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, माइनस a, अब यहाँ 1 माइनस 1 हो गया भाई, प्लस माइनस माइनस, सॉरी a स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज उतार दीजिए। नाउ a स्क्वायर माइनस a टू द पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 कट गया, 0 आ गया, अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 ये आ गया। क्यों, a स्क्वायर माइनस a टू द पावर क्या होता है, 1। कल हमने बताया था आपको, किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1, डायरेक्टली उसकी वैल्यू ही 1 आ जाती है। तो हमने a टू द पावर 0 की जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया और इसको एज इट इज लिखा। अब देखिए ऊपर नीचे सेम चीज है, a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच गया हमारे पास, x टू द पावर 1 दैट इज x। ये आपका क्या हो गया आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 81 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 729 टू द पावर 2 माइनस x इज इक्वल टू 9 टू द पावर 4x। यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है फॉर x, दैट इज हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, यहाँ पे x के टर्म से देख रहे हैं आप, तो x की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे है 81, यहाँ 729, यहाँ 9 है, तो सबका बेस को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा।
तो अगर हम इसको 9 के फॉर्म में लिखें तो क्या आ सकता है, 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है, लिख दिया, पावर जैसी की तैसी लिख दीजिए। नेक्स्ट आ जाइए, 7 to 9 को क्या कर सकते हैं, 9 का क्यूब कर सकते हैं, इसको भी एज इट इज, एक मिनट, इसको भी एज इट इज लिख दीजिए पावर इसकी, और ये तो सेम ऐसे ही लिखिए, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप, रूल एक्सपोनेंट का, ए एम एन क्या होता है, ए एम एन, ये होता है रूल, कई बार बता चुका। चलिए 9 to the पावर क्या हो जाएगी, 4 - 8 हो जाएगी, 4 2 8 डिवाइडेड बाई, सेम यहाँ भी वही करिए। अब देखिए इसको हमको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले आप ब्रैकेट लगा दीजिए ताकि हमको अच्छे से पता रहे कि हमको इसको अंदर भी मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो बच्चे इसके साथ कर लेंगे, इसके साथ भूल जाते हैं, जनरली ये बच्चे गलतियां करते हैं। तो आपको क्या करना है, तुरंत यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, इसको तो एज इट इज लिखिए -8। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 6, माइनस लगा दीजिए, 3 × x 3x हो गया, और मल्टीप्लाई हो गया हमारा। नाउ अब हमको पता है कि ये क्या हो रहा है, बेस सेम है और हो क्या रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये कुछ ऐसा है, कैसा है, कुछ ऐसा नहीं है, बस डिवाइड का सिंबल लगा है वहां पे, डिवीजन का, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, करेक्ट। अब हमको पता है बेस सेम होता है, अगर वो आपस में डिवाइड होता है तो उनकी पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो पहले को एज इट इज लिख दिया जाता है, पहले पावर एज इट इज लिखते हैं और इसको माइनस करना है, तो माइनस, अगेन ब्रैकेट आपको लगा देना है, क्योंकि हम इस पूरी चीज को माइनस कर रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख दीजिए। नेवर स्किप द ब्रैकेट, अगर आपने ब्रैकेट छोड़ा वहीं पे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करिए, -6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3x, -6 माइनस माइनस प्लस 3x, करेक्ट, इज इक्वल टू 9 to the पावर 4x, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 88 and 6 becomes 14, माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस, प्लस 3x इज इक्वल टू 9 to the पावर 4x। लास्ट स्टेप, ये देखिए बेस सेम, बेस सेम, तो एक और एक्सपोनेंट का यहाँ पे लॉ आ जाता है, क्या होता है, अगर इक्वल्स टू लगा है बीच में और लेफ्ट और राइट साइड बेस सेम है तो उनकी पावर भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो बेस देख लीजिए सेम है तो उनकी पावर भी क्या होगी, डायरेक्टली सेम हो जाएगी, तो -14 प्लस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, करेक्ट। 14 को यहीं पे रखिए, x को x के पास लेके जाइए, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के पास ले जाना होता है, 4x - 3x हो गया, 4x - 3x कितना आ जाता है, यहाँ कर दीजिए, 4x - 3x कितना आ जाएगा आपका, इज इक्वल टू -14, 4x - 3x x आ जाएगा, इज इक्वल टू -14, दैट शुड बी योर आंसर, x इज इक्वल टू -14। होप आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चैप्टर के ऐसे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन, बाय बाय, स्टे फोकस्ड ऑन स्टडी।